आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे भजन संहिता की यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 37 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसकी 16 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। देखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं या खुदा को हम जितना भी जानते हैं तो एक चीज हमें समझ होनी चाहिए कि खुदा ना कभी किसी को ना ऐसे नंगा नहीं बोलता अनटिल एंड अनलेस वो उसकी विल के बाहर कोई काम करे या ऐसा कोई काम करे जिससे खुदा बहुत परेशान हो। आमीन। मतलब वो अपने आप को बोस्ट करे, तब खुदा बोलता है कि तू नंगा। क्योंकि खुदा की नजर में नंगापन ये कपड़े नहीं होते। खुदा की नजर में अगर कोई नंगापन है तो वो क्या है? इंसान की धार्मिकता। इसलिए वो अपने वचन में क्या कहता है कि तू मुझसे आग में ताया हुआ सोना ले ले। सारी बातें वो बोलता है और उनको यूं भी कहता है कि तू नंगा है, तू अभागा है, तू तुच्छ है ना, तू कंगाल है। ये तमाम बातें खुदा उनको बोलता है और वो बोलने का रीजन ही है कि खुदा के सामने वो लोग बोस्ट कर रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं कि मैं धनवान हूँ, जब आप 7 चर्च लॉडिशियन चर्च एज पढ़ते हो तो उसमें जब वो बोलते हैं मैं धनवान, मैं धनी हो गया हूँ, तो वो कैसे कह रहे हैं? तो खुदा को कह रहे हैं कि मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे और किसी वस्तु की कोई घटी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, तो आप डोंट वरी। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें खुदा के सामने बोली जाती हैं तो खुदा कहता है कि तू कंगाल है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू नंगा है कि नहीं? दूसरी तरफ आदम है। आज वही कंडीशन है इंसान की कि इंसान नंगा है कि नहीं? आज हम उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में आदम कहता है कि तू नंगा है। आमीन। सॉरी, आदम कहता है कि प्रभु मैं नंगा था। वो क्या करता है? वो अपने गुनाह को कबूल करता है। अपने आप को ये बताना कि मैं नंगा था, मतलब वो अपने आप को, अपने सिन को एक्सपोज कर रहा है। यहीं दूसरी तरफ आज का कलीसियाई काल है जब लोग नंगे पाए जाते हैं। आज उस कंडीशन में हम जो कंडीशन जेनेसिस में थी, और उस कंडीशन में पहुंचने के बाद लोग कहते हैं मैं नंगा नहीं हूं। आमीन। तो ऐसे कौन से कपड़े हैं लोगों के पास जो वो पहन के अपने आप को बताते हैं कि मैं नंगा नहीं? ब्रदर, ये हमेशा यहाँ रखा करो, आप उसको उधर कर प्लीज। हर बार तो हम उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ना हमें पता है कि हम नंगे हैं, लेकिन हम खुदा को नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। किस पर? अपने चर्च पर। हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। किस पर? अपने पास्टर पर। हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। किस पर? उन तमाम लोगों पर जिनके साथ हम लोग फेलोशिप करते हैं, जिस मैसेज में हम पाए जाते हैं, जिस फेथ में हम पाए जाते हैं, इन सब चीजों पर हमारा कॉन्फिडेंस है। जब आदम और हवा गिरे तब क्या हुआ कि उसने फटाफट से क्या करा? अंजीर के वृक्ष के पत्ते लपेट लिए। आपको पता है अंजीर के वृक्ष से बड़े पत्ते किसके होते हैं? केले से ही बड़े पत्ते सबसे बड़े। चलो केला भी लगा लेते हैं, केला है, पाम है, सबसे बड़े पत्ते जो है पाम ट्री के होते हैं। तो उन्होंने उसके कपड़े क्यों नहीं बनाए? क्यों अंजीर के ही बनाए? वाई? भैया कपड़े बनाने थे तो पूरे ढकने के लिए बनाने थे ना, तो उन्होंने उनके क्यों नहीं बनाए? उन्होंने कपड़े ऐसे क्यों बनाए कि अंजीर का वृक्ष और उसके कपड़े? बिकॉज बाय रेवलेशन आदम इस बात को जानता था कि अंजीर के वृक्ष की बड़ी अहमियत है खुदा की नजर। समझ रहे हैं? बाइबल में जब आप अंजीर के वृक्ष की बात करते हैं तो अंजीर का वृक्ष एक ऐसे देश को, एक ऐसे नेशन को दर्शाता है जो खुदा कहता है इस पृथ्वी पर मेरा एक ही देश है। आमीन। और वो कौन है? इज़राइल।
ठीक है, मत्ती की इंजील देखते हैं क्या लिखा है उसमें। सिस्टर जरा पढ़िए मत्ती की इंजील 24 अध्याय और 32 आयत क्या लिख कहती है 32 आयत से। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है हाँ जी, और पत्ते निकलने लगते हैं। कहता है अंजीर के वृक्ष से दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तब क्या होता है। तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो तुम इस बात को जान लेते हो कि ग्रीष्म काल क्या होता है मालूम है? नहीं पता। समर, सर्दियों को बोलते हैं शीतकाल और गर्मियों को बोलते हैं ग्रीष्म काल। तो मतलब जब पत्तियां निकल रही हैं वो किस सीजन में निकल रही है? स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग के बाद क्या आता है? समर। आमीन। लेकिन जब ये इस फिग ट्री की बात कर रहा है, जब ये इस अंजीर के वृक्ष की बात कर रहा है, तो ये अंजीर का वृक्ष इजराइल को दर्शाता है। क्या कहता है आगे थोड़ा सा सिस्टर पढ़िए प्लीज। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो। देखो क्या कह रहा है, इसी रीति से। किस रीति से? अंजीर का वृक्ष। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। यस, क्यों? क्योंकि अंजीर के वृक्ष और वृक्ष, बागेदन में अंजीर के वृक्ष थे और वृक्ष थे और भी वृक्ष थे। आमीन। लेकिन खुदा ने किसको चुना था? अंजीर के वृक्ष को। मसीह कहां से आया था? अंजीर के वृक्ष से, है कि नहीं? कहां से आया था मसीह? मसीह आया था अंजीर के वृक्ष से। आमीन। एक जगह और चलते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय निकालते जरा देखते हैं वहां क्या लिखा हुआ। दूसरा अध्याय, सॉरी, नतनएल, पहला अध्याय था, पहले अध्याय की 43 वर्स। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था जी। फिलिपुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हाँ जी। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? कार्नल माइंड, जो दुनियावी बुद्धि के होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छी जगह से ही अच्छी चीज निकलती है कि नहीं? धर्मी लोग क्या समझते हैं, अरे ये क्या करेगा, ये तो एक नंबर का पापी है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कमल जो है वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। आमीन। तो प्रभु उन जगहों से ऐसे लोग निकालता है जिन जगहों को आप सोच भी नहीं सकते कि वो जगहें ऐसी। आमीन। समझ रहे कि नहीं बात? तो क्या बोलता उस वक्त? तो भाई सिस्टर पढ़िए प्लीज, क्या लिखा है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। चलकर खुद ही देख ले। आमीन। एक मिनिस्ट्री ये भी है कि चलकर खुद देख ले। बहुत सी मिनिस्ट्रियां हैं जिसमें एक मिनिस्ट्री ये होती है जो आप क्या होती है, चलकर देख ले। कि लोग अगर पूछे, यार कैसा वचन है जो तुम सुनाते हो, यार क्या बात है जो तुम विश्वास करते हो, क्या बात है जो तुम आते हो, चलकर देख ले भाई। चलकर देख ले और सुन ले। अगर तुझे लगे अच्छी है तो रिसीव करना, अगर तुझे नहीं अच्छा लगे तो चले जाना। आमीन। फिर क्या होता है? यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। इसमें कपट नहीं। भजन संहिता 71 में क्या लिखा है? शुद्ध, सचमुच शुद्ध मन वाले ही इजरायली हैं। आमीन। उसी को यहाँ यीशु मसीह कोट कर रहा है और क्या कह रहा है आपको? देखो ये इजरायली है, इसमें कपट नहीं। तो मतलब शरीर का जन्म हुआ इजरायली नहीं, जिसके मन में कपट नहीं है वो इजरायली है। आमीन। समझ रहे? इसीलिए रोमियो में पौलुस ने बात बोली है कि एक शरीर से जन्मा हुआ है और आत्मा से जन्मा है। शरीर से जो जन्मा हुआ है हर इजरायली, वो इजरायली नहीं है। जो आत्मा से जन्मा है वो इजरायली
जो प्रॉमिस से जन्मा है वो इजरायली। आमीन। तो जिसके मन में कपट नहीं होता वो इजरायली। अगर आपके मन में कपट नहीं है, आप आत्मिक इजरायली हो। आमीन। समझ रहे बात को? तो फिर क्या होता है जी आगे? नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? तू मुझे कैसे जानता है मैं इजरायली हूं? तू तो मुझे आज तक मिला भी नहीं है। तो जवाब क्या आता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था जी, तब मैंने तुझे देखा था। जब तू अंजीर के पेड़ के तले था मैंने तुझे तभी देख लिया। कौन सा अंजीर का पेड़? अभी आपने क्या जाना कि ये फिग ट्री कौन होता है? बाइबल में फिग ट्री किसको बोला गया है? इजराइल को। आमीन। तो यीशु मसीह क्या कहता है? अब पढ़िए, अब फिग ट्री की जगह आप बोलिएगा इजराइल। अच्छा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू इजराइल के पेड़ के तले था तब मैंने इजराइल का पेड़ नहीं, इजराइल के तले। जब तू इजराइल के तले था तब मैंने तुझे देखा था। कब? कब देखा था? पूरा कर दो, फिर बताता हूं कब देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, तू इजराइल का महाराजा है। तू इजराइल का महाराजा है। उसके दिमाग में और कुछ नहीं, छूट तो उससे क्या बोला? तू इजराइल का बस। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे इजराइल के तले देखा, क्या तू इसी के लिए विश्वास करता है? क्या तू इसी के लिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। इससे भी बड़े बड़े काम तू देखेगा। जी। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला? तू इजराइल का महाराज है। वो पहचान गया, तो उसको बता रहा है। अभी तो मैंने यही चीज बोली, अभी जब मैं आगे बोलूंगा तब तुम्हारा क्या होगा? जब तुम ये सब देखोगे तब क्या होगा? तो ये वाक्य यीशु मसीह ने उसको क्यों बोला? आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को उसको बताना था कि मैंने तुझे कब देखा। निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 28 अध्याय। निकाला? उसकी 10 आयत से पढ़ी। याकूब बतशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, जी, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, जी। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले लिया, अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। क्या देखा उसने स्वप्न में? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है। जी, जो यीशु मसीह ने अभी किसको बोला? नतनएल को। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। यही चीज बोली उसने। यस। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। हाँ, यहोवा कहाँ खड़ा हुआ है? और यहोवा कौन है? इजराइल का महाराजा। वो सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ है और क्या कह रहा है? मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जी। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। यस, तेरे वंश को दे दूंगा। आगे, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। हाँ जी। और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। जी। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। जी। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है। यस। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़
और कुछ नहीं हो सकता। ये तो परमेश्वर के भवन को, उसके टैबरनेकल, उसके टेंपल को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। आमीन। और वरन ये स्वर्ग का फाटक ही वरन होगा। ये स्वर्ग का गेट। यीशु मसीह क्या कह रहा है उसको, नतनएल को, कि तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखोगे तो क्या होगा। मतलब गेट कौन है? यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे? टेंपल कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का मंदिर कौन है? यीशु मसीह। वो कहता है ये तो परमेश्वर का भवन होगा। आमीन। वो कहता है ये तो गेट है स्वर्ग का, स्वर्ग का जो द्वार है, कहता है द्वार मैं हूं, उसके अलावा और कोई द्वार नहीं है जहां से आप प्रवेश कर सकते। तो उस दिन जब परमेश्वर ने, आगे चलते थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ? भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा जी, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। यस। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यस। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। आमीन। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया वो करूंगा। जो पत्थर उसने खड़ा किया था वो सिंपली एक पत्थर नहीं था, वो रेवलेशन था, क्योंकि उसको रेवलेशन मिला था कि ये, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ये यहोवा का भवन ही होगा, जरूर ये गेट है, ये स्वर्ग का द्वार है। ये सब रेवलेशन है जो उसको दिया गया, जो उसको मिला था। और वो रेवलेशन जो था वो पत्थर था। कहता है कि ये यहोवा का भवन होगा। बाय रेवलेशन उसको क्या बनाया उसने? यहोवा का भवन, कि यहाँ पे यहोवा का भवन ही बनेगा। आमीन। समझ रहे बात को? तो उस दिन परमेश्वर ने, उस दिन यीशु, उस दिन मसीह ने उसके वंश को देखा और उसे आशीषित किया। और वो पूरा कब किया? जब वो वापस आ रहा था, जब वो यहोवा से, एक परमेश्वर के दूत से लड़ता है, कहता है तू मेरे मेरी वंश की रक्षा कर। तो वो कहता है ठीक है मैं रक्षा करूंगा। जब वो सुबह जाने लगता है, कहता है मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, सुबह हो ही जाती है। कहता ना ना, पहले तू रुक और कसम खा। तो जब वो कसम खाता है और उसकी जान की नस को छूता है, तो उसके वंश की कसम खा के कहता है तेरा वंश। किस वंश की कसम उसने खाई थी दूत ने? किस वंश के लिए प्रॉमिस किया था उसने? नतनएल के लिए। यस, नतनएल जैसे जितने भी शुद्ध मन वाले थे उन सब के लिए प्रॉमिस किया था उसने, बाकियों के लिए। जो शरीर से जन्मे तो उनके लिए नहीं करा था उसने। नो, उस दिन जो प्रॉमिस ठहराया गया था वो प्रॉमिस आज तक उन 1,44,000 के लिए प्रॉमिस किया था उसने, कि उनको एंटी क्राइस्ट के सामने नहीं जाना पड़ेगा। आमीन। समझ रहे? वो प्रॉमिस वहीं खत्म नहीं हो गया था। वो प्रॉमिस था कि जिनके लिए प्रॉमिस किया गया था उतनों ने मसीह को ग्रहण किया था इजराइल में से, जब वो उस जमीन पर था इजराइल की, और वहां पे जब वो चंगाइयां कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। आमीन। तब उसको ग्रहण किया था। समझ रहे बात को? वो थे लोग। कौन थे वो? अंजीर के वृक्ष के तले। जब वो इजराइल के अंदर ही थे तभी खुदा ने उसको देख लिया था, क्योंकि खुदा जब कसम खा रहा था, वो दूत जब कसम खा रहा था, तो उसी वंश की कसम खा रहा था। इसलिए वो नतनएल को क्या कहता है कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था ना, तब मैंने तुझे देखा। कहता प्रभु वो महाराजा है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली अंजीर के पेड़ के तले था। लेकिन यीशु मसीह उससे ये नहीं कह रहा है। यीशु मसीह से याद दिला रहा है कि देख, अभी तो तूने ये देखा है तो तू हैरान हो गया, जब तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखोगे तब क्या होगा? बिकॉज आई एम द किड। यहीं से ऊपर सब ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे। तो तब क्या होगा? उसने इंसिडेंट याद दिलाया कि बेटे आज नहीं देखा, तब देखा। समझ रहे? तो वो अंजीर का वृक्ष इतना इंपॉर्टेंट है खुदा के लिए कि उसने सिर्फ शुरू से वो अंजीर का वृक्ष ही ठहराया था जिसके साथ उसकी वाचा थी। और बेटा होने के नाते आदम इस बात को जानता था। क्या प्रतिज्ञाएं किसकी हैं? इजराइल की। पुरनिये किसके हैं? इजराइल के। वाचाएं किसकी हैं? इजराइल की। मसीह भी शरीर के भाव से किस में से हुआ? इजराइल से।
तो उसे पता था अंजीर के वृक्ष जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पाम ट्री जो है ना, उसके भी पत्ते, सुलेमान ने जब अपना मंदिर बनाया था ना, उसमें पत्तों को वो इस्तेमाल किया था। इस्तेमाल मतलब आकृतियां जो उसने बनाई थी वो थे करूब और पाम ट्री के पत्ते, पाम लीव्स। ये आकृतियां उसने बनाई, करूब और पाम लीव, करूब और पाम के पत्ते, करूब और पाम के पत्ते, ऐसे उसने बनाया। तो उन्होंने क्यों नहीं लपेटा वो पाम, मुझे बताओ आप, क्यों उन्होंने वो अंजीर के वृक्ष के ही लपेटे? आमीन, समझ आ रहा है आप? उसके पीछे रीजन था, और वो रीजन ये था कि वो अंजीर का पेड़, जैसे आज सेम कंडीशन आज है, उन्होंने अपनी दिमाग से सोचा कि ये अंजीर के वृक्ष, हालांकि पत्ते छोटे हैं, उन पत्तों से उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। उनको लगा कि क्योंकि परमेश्वर की नजर में अंजीर की अहमियत बहुत है, आदम ने बोला भाई इसके बना, ये जो है मुझे पता है मेरा बाप ये अंजीर के वृक्ष को बहुत प्यार करता है, इससे बना। उसने उसके बनाए। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा चर्च खोजा, जैसे आज आप खोजते हैं ना कि भाई मैं उस चर्च में चलता हूं क्योंकि वहां पे लाइफ है, मैं उस चर्च में चलता हूं, वो बहुत बड़ा चर्च है, बहुत, वो खुदा से बहुत करीब है, वो प्रेम करते हैं। आमीन। लेकिन जब खुदा आया और उसने आके पूछा कहाँ है तू, कहता मैं तो नंगा हूं। सातवीं कली से काल के लोग अपने आप को नंगा नहीं कह रहे, नंगे हैं लेकिन नंगा नहीं कह रहे, अपने आप को क्या कह रहे हैं, हमने तो कपड़े पहने हुए, हम तो धनी, हम तो धनवान है, हमारे पास यहाँ तक कि तेरी आशीषों की कमी नहीं है और वचन की कमी नहीं है। आज आप देख लो वचन किस तरीके से प्रचार हो रहा है, देख रहे हो आप? लोगों को लग रहा है कि ये भाई प्रभु का काम कर रहा है क्योंकि इतना बड़ा चर्च, वो भाई प्रभु का काम कर रहा है क्योंकि इतना बड़ा चर्च, वो भाई चंगाइया कर रहा है। ब्रदर एंड सिस्टर, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को ये सोचो कि लो ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। ये क्या हो रहा है? क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। आमीन। इसलिए बाइबल की एक प्रोफेसी है कि जब तक अन्य जातियों को पूरी रीति से प्रचार नहीं सुना दिया जाएगा ना, मसीह नहीं आ सकता। आमीन। तो वो जितने भी प्रचार कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि सबको बचाए, नो, वो प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि सबको प्रीच करके बता दे। यस, ताकि जब मसीह आए और मसीह आके जब जज करे तो कोई भी इंसान ये ना कहना पाए खुदा मैंने तो सुना ही नहीं था, कौन है तू, मैं तो जानता ही नहीं था। सो इस एंड में इतने प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, इतने, किसने खड़े किए? खुद उसने खड़े किए, क्योंकि उसके नाम का प्रचार उसको करवाना है। एक एक सृष्टि के एक एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, उद्धार करता है। यूट्यूब के माध्यम से, बड़ी बड़ी मीटिंगों के माध्यम से सबको बता, सब कह रहे हैं वाह भाई ये ब्रदर बहुत बढ़िया, वो ब्रदर बहुत बढ़िया, ये जेन्युइन है और अनॉइंटिंग है और फलाना है। नहीं जी, तब खुदा आता है और खुदा आके कहता है बेटे चर्च नहीं चलेगा, तुम बड़े से बड़े चर्च में चले जाओ, यू डोंट नीड चर्च। आपको कोई कलीसिया की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े प्रचारक की कलीसिया क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी नामी प्रचारक की कलीसिया क्यों ना हो, आपको जरूरत है मसीह के लहू की। तो खुदा जब नीचे आया और खुदा ने जब ये सारी चीजें देखी कि हाँ भाई इन्होंने पाप कर दिया, उसके बाद खुदा ने उनको क्या बोला? अंजीर के पत्ते नहीं बेटे, नो 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 नो, ये तो तुमने अपनी बुद्धि से अपना एक रिलीजन बनाया है। आमीन। ये तुमने अपनी बुद्धि से अपना रिलीजन बनाया है, ये नहीं। मैं जिस चीज से तुम्हें बचाना चाहता हूं वो है लहू। अब लहू तुम्हें बचाएगा, पत्ते नहीं बचाएंगे, रिलीजन नहीं बचाएगा, चर्च नहीं बचाएगा, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्यों ना हो। मैं बता रहा हूं ना, आप अच्छे से चर्च में आज भी पाए, आप यहां भी पाए जाते होंगे, तो ये चर्च आपको नहीं बचाएगा। आपका पर्सनल रिलेशनशिप जो खुदा से है ना, वो बचाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आप अगर यहां चर्च में नहीं आओगे तो आप नहीं बचोगे, तो इसका मतलब मैं शैतान की आत्मा में चलता हूं कि मैं आपको कह रहा हूं आप यहां नहीं। मेरा काम है आपका रिलेशनशिप मसीह से बनाना, क्योंकि वो रिलेशनशिप ही बनाने आया था। परमेश्वर अपने पुत्रों को ढूंढ रहा है जो खो गए। आमीन। उन्होंने अपने आप को एक्सपोज करके यही बात बोली कि प्रभु हमने पाप किया। वो कहता मैं नंगा हूं। कह रहा तुझे किसने कहा तू नंगा है? मैंने तो आज तक कभी तुझे नंगा नहीं बोला। लेकिन एक कलीसिया काल है जिसमें तो कह रहा है नंगा है, अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है। क्यों? क्योंकि आप अपने नंगेपन को बोस्ट कर रहे हो। मतलब सदोम की दशा क्या थी कि वो अपने नंगेपन को बताते थे हम नंगे हैं, हमें किसी से शर्म नहीं है। वही कंडीशन आपकी आ गई आज। क्या आप अपने नंगेपन को बता रहे हो कि हाँ हम नंगे, और आप बोस्ट कर रहे हो। जब आप खुदा के सामने अपने पापों को बोस्ट करते हो, आप सदोमी बन जाते हो। ये बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि सदोमी अपने पापों को ना बहुत प्राउडली बताते थे कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं।
अरे ये सब हम ये ऐसा ऐसा करते हैं, वही चीजें आज हो रही है। आमीन। वही सब आज हो रहा है। आप प्राउडली कह रहे हो कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पास्टर ये, भाई वो, ये प्रीचर, वो प्रीचर, ऐसा चर्च, वैसा चर्च, हमारा चर्च इतना बड़ा, हमारा चर्च में 1000 लोग, 3000 लोग, फलाने हजार लोगों की संख्या से अगर चर्च माना जाता ना ब्रदर, तो सबसे छोटा चर्च यीशु मसीह का था। 11 ब्रदर। एक तो उसने इसलिए चुना था ताकि वो उसको पकड़वा दे। 11 लोगों का चर्च था। आमीन। उन 11 में भी कितने लोग थे जो उस पर विश्वास करते थे? मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे थे? 3। समझ रहे हो आप बात को? तो ये लोग जो हैं ये बताते नहीं है कि कितना बड़ा प्रचारक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब आप असली प्रचार करोगे ना तो गिनती कम ही होती जाती है। यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग आए थे जब यीशु मसीह ने चंगाई शुरू करनी दी, लेकिन जहां उसने बोला मेरा मांस ना खाओ, मेरा लोग, सब चले गए। 70 चेले भी चले गए। चेले भी 11 ही रह गए, 12 ही रह गए, सॉरी, सब चले गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए उसको। क्यों? क्योंकि तब वो डॉक्ट्रिन प्रीच कर रहा है। इसलिए लोग डॉक्ट्रिन नहीं सीखना चाहते, लोग पता है क्या चाहते? मोटिवेशनल स्पीच चर्च में आके, कि आप वो चीज प्रीच करो जिससे लोग मोटिवेट हो। क्योंकि आजकल डिप्रेशन बहुत है, तो वो चीज प्रीच करो जिससे लोगों का ना आत्मविश्वास बढ़े। चर्च कोई मोटिवेशनल स्पीच देने की जगह नहीं है। चर्च जो जगह होती है करेक्शन की, क्योंकि वहां वचन प्रचारा जाता है और ये वचन जो है करेक्शन करता है। आमीन। समझ रहे? ये वचन करेक्शन के लिए, तो वो जगह जो है वो किसकी है? करेक्शन की। आपको करेक्ट करता है ये जगह। जब तक आप अपने सिन को आदम की तरह एक्सपोज नहीं करोगे ना, कि हाँ मुझसे गलती, मैं नंगा हूं, तो प्रभु आपको कपड़े क्यों देगा? आप यहां से कह रहे हो मैं नंगा हूं, मैं नंगा नहीं हूं, मैंने कपड़े पहने में। खुदा ऊपर से देख के आपको कह रहा है तू नंगा है, और आप मान नहीं रहे हो। भाई ब्रह्म कहते हैं बड़ी दयनीय स्थिति होती है। वो पागल होता है जो नंगा होता है और उसे नहीं पता होता कि मैं नंगा हूं, और वो घूम रहा है, वो कह रहा है मैं नंगा तो नहीं हूं। पागल को देखा कभी आपने? कपड़े नहीं पहने होते पागल ने, उसको कोई वो उसे, मतलब आप जितना मर्जी करो नंगे नंगे, उसे कुछ नहीं पता होता, उसे लगता है मैंने कपड़े पहने में, मैं नंगा नहीं हूं। आज वो स्थिति है कि इंसान इतना पागल हो गया है कि वो नंगा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता। क्यों? क्योंकि आज उसने अपने आप को किससे ढक लिया है? अंजीर के वृक्ष और वृक्ष, जितने भी ये रिलीजियस चर्चेस, जितने भी ये रिलीजन पाए जाते हैं उनसे ढक लिया है। जितनी भी ये कलीसियां पाई जाती हैं उनसे ढक लिया अपने आप को लोगों ने। बेस्ट चर्च में वो कहता है हमारे पास हम आपको लाइफ देंगे। अरे भैया, अगर यीशु मसीह नीचे आएगा तो किस चर्च की डॉक्ट्रिन के हिसाब से न्याय करेगा? मुझे बताओ आप। क्योंकि हर चर्च आधी डॉक्ट्रिन प्रीच करता है और आधी कहता हमारी नहीं है। यस। तो फिर वो कौन से चर्च के लिए और कौन से टाइम, कौन से चर्च से प्रीच करेगा? कौन सी डॉक्ट्रिन वो न्याय करेगा? मुझे बताओ आप। क्योंकि न्याय की बात कोई करता नहीं है। सब यही कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह जब आएगा सारे क्रिश्चियन जुड़ जाएंगे, जितने भी क्रिश्चियन। तो फिर डीपॉपुलेशन का क्यों चल रहा है पंगा यहाँ पे? वेट करो रैप्चर की, आधी दुनिया तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में कितने क्रिश्चियंस हैं? सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, है कि नहीं? तो मान लो, चलो मैं कह रहा हूं जितनी जनसंख्या दुनिया की है उसमें से मान लो 55% क्रिश्चियंस है। तो जो भी कह रहा है ये कि डिपॉपुलेशन का एजेंडा चल रहा है, फलाना है, क्यों चला रहे हो? रैप्चर की वेट करो, सारे क्रिश्चियंस तो उड़ गए, तुम्हारे पास रहेगा 55 के 45 लोग। बस उनको आराम से रखो, कोई टेंशन नहीं, है कि नहीं? शैतान जानता है क्या हो रहा है, आप नहीं जानते। He knows that I have to be depopulate। क्यों? क्योंकि बहुत है, इनमें से सब नहीं जाएंगे। उसको पता है, वो जानता है खुदा है, वो जानता है कि रैप्चर में कैसे जाएंगे, कौन कौन कैसे किस तरह, उसको सब पता है, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहता। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। उसने ऐसे ही आपके सामने कलीसियां रखी हैं, ऐसे आपके रिलीजन रखे हैं कि आप यूं कहते हैं कि नहीं वी आर द बेस्ट। आमीन। वी आर द बेस्ट। मेरे पास भी आता है कई बार चीजें, तो लगता है वी आर द बेस्ट। नो, एक वो जो चुने हुए लोग उठाए जाएंगे ना, मैं ही नहीं कह सकता मेरे चर्च में से सब उठाए जाएंगे। नो, किसी भी चर्च में से सब लोग नहीं उठाए जाएंगे। हर चर्च में से कुछ कुछ उठाए जाएंगे। आप खुद सोचो ना कि नोआ के टाइम में कितने लोग थे? 8 प्राणी बचाए गए। उन 8 प्राणियों में धर्मी सिर्फ एक था, नोआ।
तो अगर इतने टाइम से, नोआ के टाइम में भी इतनी जनरेशन थी, इससे थोड़ी कम लगा लो। अभी कहता 7 बिलियन है, हो सकता है उस टाइम में 3 बिलियन, 3 बिलियन में से एक आदमी उठाया गया है। तो आपको क्या लगता है कितने उठाए जाएंगे? मुट्ठी भर। आमीन। अब वो खुदा की मुट्ठी कितनी है ये खुदा जाने, मैं तो नहीं जानता। आमीन। इसलिए रैप्चर जो है वो चॉइस है। रैप्चर हर कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने नबी के संदेश को सुन लिया अब तो मेरा रैप्चर पक्का है। नहीं जी, रैप्चर चॉइस है। तैयार होऊंगा तो जाऊंगा, तैयार नहीं होऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अभी आपके ऊपर है आप तैयार कैसे होते हो। अगर आपको ये लगता है कि अरे अभी आने में बहुत देर है, तो बाइबल में उसके लिए भी लिखा हुआ है। आमीन। एक ऐसा दुष्ट दास भी है जो सोचता है कि उसके आने में बहुत देर है। उसके आने में देर नहीं है, आ रहा है वो, इनफैक्ट चल चुका है वो। कब आ जाएगा, कब आखिरी तुरी फूकी जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। आमीन। यस। और जो मिस हो गया वो मिस हो गया, वो किसी के लिए नहीं रुकेगा। अभी जब हम अपने कपड़े पहन सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, अभी पहन। कपड़े आखिर खुदा नहीं दिए थे आदम को। आप ये बात सोचो ना, खुदा ये भी कह सकता था बेटा ये अंजीर के पत्ते नहीं है, बहुत छोटे हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मेरे को तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो छोटे छोटे पत्ते तुमने तुम बड़े पत्ते लो, पाम ट्री जो है उसके बांधो तुम, क्योंकि पाम ट्री लीव्स बहुत बड़ी होती है। या केले के पत्ते जो है उसके बांधो, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। नहीं, खुदा ने कहा बेटे कोई रिलीजन नहीं चलेगा, कोई डिनोमिनेशन नहीं चलेगी, कोई देश भी नहीं चलेगा। अगर तू अपने आप को कहता ना मैं इजरायली हूं, तो ऐसा नहीं कि तू बचेगा। नो, क्योंकि जो सिर्फ शुद्ध मन वाले हैं वो इजरायली। तो खुदा ने कहा बचेगा किस चीज से? लहू से। लहू के बिना कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, दोनों के लिए एक एक मेमना खुदा ने नहीं बलि किया। नो ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप सोचते हो ना कि आत्मा उतरा, आत्मा ने मेमना पकड़ा, आत्मा ने बलि किया, आत्मा ने कुछ नहीं किया भाई, आदम ने किया। यस, क्योंकि आदम जो था वो पहला प्रॉफिट था इस पृथ्वी पर, इसीलिए वो फर्स्ट आदम है और इसीलिए लास्ट आदम है। दोनों प्रॉफिट थे, गॉड प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ। तो पहली बलि किसने चढ़ाई? आदम ने। एक बलि अपने लिए चढ़ाई, एक बलि अपनी वाइफ के लिए चढ़ाई। आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा ये जो कपड़े खा ले तुम पहन लो। तो जब उन्होंने खाले पहने तो पूरे कपड़े ढके हुए थे यहाँ तक, और लहू से वो भीगे हुए थे, लेकिन वो लहू छुटकारे का लहू था। आमीन। उनके पापों को ढांपने का लहू था। वहां खुदा ने उनको ये बताया कि एक आएगा और वो सबके पापों के लिए लहू बहाएगा, क्योंकि लहू से ही छुटकारा है, किसी और चीज से छुटकारा नहीं है ब्रदर। इसलिए यीशु मसीह आके फरीसियों, सदूकियों, इन सबको बोलता रहा, इन सब से नफरत करता रहा। क्यों? क्योंकि जब वो आया तो वो लोग जानते थे कि ये आ गया है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार तो आज आपके पास भी है और मेरे पास भी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। खुदा उस अधिकार से झुठला नहीं सकता अपने आप को। अगर आप खड़े होकर बात करोगे ना और कहोगे मैंने तेरे वचन को ग्रहण किया है तो आज मैं तेरा पुत्र हूं, तो क्या कहा? हाँ तू मेरा पुत्र है, बोल क्या कहता है, मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूं, खड़ा हूं यहाँ पे, बोल बोल मेरा बेटा है, तू मांग क्या मांगता है मुझसे। जानना आपको है कि आप सही मांग रहे हो या गलत मांग रहे हो। ये समझ आपके पास होनी चाहिए, ये रेवलेशन आपके पास होना चाहिए कि आप सही मांग रहे हो या आप गलत मांग रहे हो। आमीन। समझ रहे हो? वो तो कह रहा तू मेरा बेटा है, लेकिन उसके बेटे के पास रेवलेशन तो हो, क्योंकि उसके हर एक बेटे के पास रेवलेशन था, आदम के पास भी था। समझ रहे हो? यही चीज उसने करी थी और यही चीज हम आज कर रहे हैं कि हम चर्चेस में जा धक्के खा रहे हैं, एक चर्च छोड़ते हैं दूसरे में, वो चर्च छोड़, वहां चर्च अच्छा है, वहां चर्च अच्छा, वहां। अरे मेरे भाई कोई चर्च अच्छा नहीं है, खुदा अपने वचन में है, खुदा चर्च में नहीं है। जब आप उसके लहू को ग्रहण करोगे, जब आप उसके पास आओगे, जब आप उससे उसके नाम से बपतिस्मा लो, अपने आप आत्मा गाइड करता है। इसीलिए कहते हैं आत्मा पहले पाओ, बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि जैसे आप आत्मा पाए तो ना उसके बाद आत्मा ही गाइड करता है। क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीजें आत्मा सिखाता है ना। समझ रहे? अंजीर का पेड़ कौन है? इस्राएल। सेब का पेड़ के क्यों नहीं लगा लिया? जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह। जैतून के पेड़ के क्यों नहीं लगाए? जैतून का पेड़ तो बहुत बढ़िया है। बाइबल में जैतून के पेड़ की तो बहुत ज्यादा अहमियत है भाई। बाइबल में जो मंदिर बनाया गया था उसमें जो जैतून की लकड़ी थी उसके करूब बनाए गए थे। तो जैतून क्यों नहीं लिया उन्होंने? अंजीर ही क्यों लिया? क्योंकि आप समझो ना,
जैतून का पेड़ किसे दर्शाता है? एक रिलीजन को। जैतून का पेड़ किसे दर्शाता है? एक कंट्री को, जो कि आदम जानता था इस कंट्री से सेवियर आएगा, इस कंट्री की बनाओ। वाइफ ने फटाफट बुन के उस कंट्री की बना दी, पर जब खुदा आया कहता नो 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 नो, कंट्री नहीं है, नो ब्रदर, नो कंट्री। तुम ये मत सोचो कि इजराइल बचाया जाएगा, क्योंकि जब इजराइल के पास आया तो उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया और वो हमारे पास आ गया। सो गॉड न्यू दिस। तो खुदा ने कहा जो लहू के तले आएगा ना वो बचेगा, मेरे बच्चे। जो इजराइल या ना इजराइल है वो नहीं, नो इजराइली तो वैसे ही उसको सूली पर चढ़ा देंगे। तभी तो वो, भाई अगर इजरायली सूली पर नहीं चढ़ाते तो वो आपको और मेरे को नहीं मिलता। तो खुदा ने उसको वहीं से समझाया, आमीन, कि यहाँ पे देश, यहाँ पे रिलीजन, यहाँ पे डिनोमिनेशन, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, यहाँ पे लहू है और लहू से ही छुटकारा है। समझ रहे हो आप बात को? है समझ रहे हो? कितनी बलियां आदम ने चढ़ाई? नहीं, 930 साल में कितनी बलियां आदम ने चढ़ाई? एक, बस एक। कितनी? अपने पाप के लिए कितनी बलियां चढ़ाई? एक। समझ रहे हो? एक। आदम से नोआ तक कितनी बलियां चढ़ाई गई? एक। जब हाबिल और कैन बड़े हुए तो वो उस पाप का पश्चाताप करने के लिए जो कि अदन में हुआ था, बलियां अपने अपनी भेंट लेकर के आए। क्यों? क्योंकि उस पाप से उनको बरी होना था, है कि नहीं? तो उन्होंने, जो भी बड़े होते थे, पहलौठे होते थे, जो भी बच्चे बड़े होते थे, जब वो उस उम्र में आते थे वो उस पाप के लिए बलि चढ़ाते थे। एक। समझ रहे हो? एक। व्यवस्था के बाद क्या हो गया? हर साल पाप करो, हर महीने पाप करो। जी मैंने पाप किया। क्या पाप? ये पर तुझे तो मेढ़ा चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं लेके आता हूं। हाथ रखा, मेढ़ा। इसलिए परमेश्वर कहता तुमने इसको ना, ये जो मैंने तुम्हें दी थी ना चर्बी, तुमने इसको बदबू बना दिया। अब ये मेरी नाक में ना बदबू की तरह जा रही है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको ट्रेडिशन बना दिया। पाप कर रहे हो, आ रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, पाप कर रहे हो, आ रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, पाप कर रहे हो, आ रहे हो, कन्फेस कर रहे हो। इसलिए खुदा नाराज हो गया। समझ रहे हो? ये वजह थी खुदा के नाराज होने। खुदा बहुत नाराज हो गया उनसे। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारी भेंटें स्वीकार नहीं करूंगा, मैं शीलो को छोड़ दूंगा। खुदा ने इसलिए मंदिर को तहस नहस कर दिया, सब कुछ कर दिया खुदा ने। क्यों? और जब फाइनल एक आया तो उन्होंने उसे भी चढ़ा दिया। उन्होंने कहा हटाओ इसको, क्या करना है, हमारी तो सरकार चली जाएगी। उनको अपना रिलीजन उस लहू से प्यारा था। समझ रहे हो आप? रिलीजन क्या चीज होती है? रिलीजन में पावर होती है ब्रदर। आज की डेट में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के पीछे लड़ी गई है। आमीन। कि मेरा रिलीजन तुझसे बेस्ट है, हम सच्चे हैं, तुम झूठे हो। लड़ाइयां ये होती हैं। आमीन। तो उन्होंने अपने धर्म को, जो जूडाइज्म था, उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? मसीह को क्रूस पर चढ़ा। अपने उस धर्म, अपने उस पंथ को, अपने उस फरीसियों सदूकियों के पंथ को बचाने के लिए उन्होंने, क्यों? कहता अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो रोमी आकर हम पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए इसको मारो भाई। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो रोमी एक दिन कब्जा कर लेंगे। दे वांटेड टू सेव देयर रिलीजन। वो अपने रिलीजन को बचाना चाहते थे। तो उन्होंने मसीह को, वो खून जो उनके छुटकारे का था वो उन्होंने बहाया। इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो। और ये वो नहीं था कि खुदा का प्रॉमिस का खून है तो हम पर और हमारी संतान, ना 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 ना, ये बदले का खून था कि हम इसको मार रहे हैं ना, इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था? अब तक जैसे हम भविष्यद्वक्ताओं को मारते आए हैं, आज तक हमारा कुछ नहीं होना, अभी भी नहीं होगा। क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमारा है। हर कोई चर्च ये सोचता है खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमारा है। लेकिन जब आप इस वचन को क्रूस पर चढ़ाते हो ना, तो आप यही चीज कह रहे होते हो कि इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो। आमीन। और उसका बदला खुदा एकदम नहीं लेता। 70 AD 40 साल रुका खुदा,
33 AD में मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। 40 साल खुदा रुका, उन्होंने कहा देखता हूं मैं ये पलटते या नहीं पलटते, पर वो उतने ही रहे। उन्होंने चेलों को भी मारा, उन्होंने सबको मारा। खुदा ने कहा अब तो आ गया टाइम। आमीन। समझ रहे हो? ये चीज आदम और हवा ने करी कि उन्होंने अपने पाप को एक्सपोज किया। जब आपने पाप किया उसको एक्सपोज करो खुदा के सामने, खुदा सचमुच में पाप हो गया, नंगा हूं मैं, तब परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा और वो आपको बोलेगा कि बेटे मेरे पास आ, मैं बताता हूं तेरे को उपाय क्या है। आमीन। इसलिए आत्मा जब आप पाप करते हो और आप जो पवित्र आत्मा आपको शोकित करता है, आपको वो कटोचता है कि तूने पाप किया है, उसी टाइम माफी मांगो। माफी वहीं खड़ी रहती है, आपको उसी टाइम मिलेगी। आपको कोई दोबारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। आजकल ट्रेंड चलता है नहीं है क्या कि एक इंसान बैकस्लाइड हो गया था, बैकस्लाइड होने के बाद जब वापस आया तब हम उसे कहते हैं तुझे दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्यों भाई? ये क्या दाल चावल है जो दोबारा लेने पड़ेंगे? ये क्या है जो दोबारा लेना पड़ेगा? एक बार मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ और उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म। आप जब आते हो तो रिकंसाइल करते हो, कोई बपतिस्मा दोबारा नहीं लेते आप। आमीन। कोई कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप रिलीजन चला रहे हो। कौन सा रिलीजन? जिसमें से निकल के बाहर आया हो। कौन? कैथोलिक रिलीजन, जो कि हर दूसरे को पता क्या बोल देते हैं, ये दूसरे धर्म का है। तो वो कैथोलिक चर्च नहीं है, इट्स अ रिलीजन। यस, वो रिलीजन है। वो कहता है ये दूसरे धर्म के, सब प्रोटेस्टेंट सारे दूसरे धर्म के। आप वो चला रहे हो क्योंकि उन्हीं में होते हैं सैक्रामेंट, 7 तरीके के सैक्रामेंट। आप पाप करो, आप आओ, आप कन्फेस करो, आप वो सेम फरीसियों इजरायलियों वाली चीजें चल रही हैं कि आप आओ, पाप करो, कन्फेस करो, पाप भरी, आप उससे भरी। समझ आ रहा? ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी। और जो पेड़ लगाया गया था वो पेड़ प्रॉमिस, वो एक दृष्टांत है। वो हमें क्या बताता है कि परमेश्वर की प्लेजर में रहना वो चाहता था। तो उसने क्या सोचा, प्लेजर में रहने के लिए मैं वो बेस्ट पेड़ चुनता हूं जिसे परमेश्वर पसंद करता है, जिसके साथ उसकी योजना है, जिसके साथ उसकी बात है, जो उस परमेश्वर बहुत प्यार करता है, उस समय वो चुनता हूं। परमेश्वर का नो 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 नो, पेड़ नहीं ब्रदर, टेम्पल एंड गेट। कौन है? यीशु मसीह। तो ब्लड। आमीन। तो ब्लड चाहिए। तो उन्होंने ब्लड लगाया और वो ब्लड लगा के बाहर निकल गए। समझ रहे? उनको खुदा ने फिर क्या दे दिया बाहर निकलने के टाइम? खून। अब तुम्हारे पास खून, अब तुमने क्या करना है? मेमना चढ़ाना है। यस, तुमने मेमना चढ़ाना है, तुमने मेढ़ा चढ़ाना है, तुमने ये सब चीजें चढ़ानी। आमीन। तो जब तुम ये सब चीजें चढ़ाओगे ना, तो तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। आमीन। तो उसने उस बात को सुना और उसने बाहर आया, बाहर आके अपने बच्चों को समझाया कि बेटे वो टाइम आ गया कि अब तुम लोग अपनी अपनी भेंट लेके खुदा के पास जाओ। उसने कान पकड़ के कैन को नहीं बोला, कैन से पूछा तू क्या ले जा? वो बस दूर खड़ा खड़ा देखता रहा कि कैन क्या लेके जा रहा है। जब कैन सेब लेके जा रहा था तो उसने कैन को रोका नहीं। ए मेरे बेटे, गलत रेवलेशन है। नो नो नो, यू शुड कम लाइक दिस। नो नो, उसने कहा चढ़ाने दो। क्यों? फ्री विल है भाई। खुदा ने रोबोट थोड़ी ना बनाया है। खुदा ने जब इंसान बनाया तो उसको फ्री विल दे दी। जब उसने एंजल बनाया फ्री विल दे दी। इसलिए शैतान एक तिहाई सेना को लेके गिर गया ना। तो उसने फ्री विल दी सबको कि क्या चढ़ा रहा है। उसने रोका टोका किसी को भी नहीं। आमीन। जब उसने हाबिल को मार दिया तब वो चीज शुरू हुई कि हम जब सुनते हैं कि खुदा ऊपर से कह रहा आदम, ओ क्या क्या तूने ये क्या किया? ऊपर से कोई कुछ नहीं कह रहा था। अदन में खुदा ऊपर से बात करता था, अब उसने ऊपर से बात करनी बंद कर दी थी। आप समझो इस चीज को। जब आदम और हवा अदन में थे ना, तब खुदा उन दोनों से बात करता था, वो आवाज सुनते थे। तो तभी तो आदम कहता तेरी आवाज सुन के मैं डर गया। अदन से बाहर निकलने के बाद देयर वाज नो कॉन्टैक्ट। सिन के बाद कोई डायरेक्ट आवाज नहीं। आदम ने पूछा, बीइंग अ प्रॉफिट, खुदा का पहला बेटा इस पृथ्वी पर, उसने पूछा कहां है हाबिल? यस, उसने पूछा। समझ रहे हो? खुदा की प्लेजर तो, खुदा की प्रेजेंस तो अदन में हुआ करती थी, वाटिका में हुआ करती थी। उस प्रेजेंस से वो बाहर निकला, कहां गया पता नहीं, कहां चला गया।
बातें कौन कर रहा है? आदम कर रहा है। खुदा बात करना बंद कर दिया था, वरना नोआ के टाइम में नोआ कहता मैंने परमेश्वर, नोआ नोआ, ऐसा थोड़ी ना हुआ था। ऐसा हुआ था क्या? नोआ नोआ मैं धरती पर बारिश करने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं। नो, नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो आज भी ऐसे ही होना चाहिए था, आपको भी ऐसे ही सुनना चाहिए था और मुझे भी सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन होंगे। तो आपके और मेरे कमरे में जब आप अकेले दुआ कर रहे हो तो आपको आवाज सुननी होनी चाहिए थी, एरन एरन रैप्चर होने वाला है, फोन कम देखो। यस, है कि नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह जब वो उपवास रख के अपने 40 दिन का आ रहा था, तो शैतान ने, जब उसको भूख लगी तो शैतान, आपको लगता है 2 सींग लेके उसके पास आया और आके कहता है कि हाँ, ओनिडा टीवी का जो आता था ना ऐड, उसमें 2 सींग और पूंछ के साथ आता था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड स्लोगन था, है कि नहीं? वो तो आपको लगता है वैसे आया, नहीं वैसे नहीं आया। थॉट, ख्याल थे वो सारे, ख्यालों में आ रहा था, थॉट्स फेंक रहा था। वो थॉट्स को यीशु मसीह वचन से काट रहा था। आमीन। क्यों ब्रदर बनम कहते हैं कि उस टाइम पे यीशु मसीह ने दिखाया कि एक वीक से वीक विश्वासी भी शैतान को हरा सकता है, लेकिन वचन से। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे यीशु मसीह वीक था, ही वॉज ह्यूमन, वो एक मनुष्य था। आमीन। और शैतान सिर्फ आपसे बातचीत एक ही तरीके से करता है, आपके कंधे पे बैठता है और आपके कान में बोलता है, और अगर आप उसकी आवाज सुनते हो ना ब्रदर, फिर आप गए। तो आपकी आवाज जो वो कुछ कह रहा है उसको वचन से आप काटो। पहली बात तो सुनो ही मत, इग्नोर कर दो। अगर सुन रहे हो तो वचन से काटो। समझ आ रहा है? हैं? यस। तो बाहर निकले वहां से, बाहर निकल के कैन कहीं और आदम अपने वहीं रहा, आदम के बच्चे वहीं रहे। वही जगह है जहाँ पे याकूब ने अपना सर टिकाया था, यही वो जगह है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यही परमेश्वर का शो डाउन होता था। यही वो वाटिका है जहाँ पे वो उठ गया एकदम से, वो कहता है ये क्या है। यही वो वाटिका है जहाँ पे मरियम मुड़ के कहती है माली मेरे प्रभु को पता निकालने गया, महाराज मुझे दे दो। उसने माली समझा, वो माली था क्योंकि वो आखिरी आदम है। पहला आदम भी माली था, आखिरी आदम भी माली है। आमीन। समझ आ रहा है आप? यस। आगे चलते हैं। जेनेसिस चैप्टर 5। जेनेसिस चैप्टर 5 कहाँ छोड़ा था हमने? हनोक। जब हनोक 21वीं आयत। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। यस। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यस। ये भी एक प्रॉफिट था हनोक, और इसे क्या किया? परमेश्वर ने उठा लिया। अब हम यहां से आगे चलते हैं। आमीन। बताना ये है आपको कि वो ज्वालामय तलवार और वो करूब क्यों तैनात किए गए? वजह क्या है? वजह तो जाननी पड़ेगी कि नहीं? तो आधी वजह तो हमने जान ली कि भाई वो रिलीजन बना रहे थे, खुदा ने उनको मना किया कि नहीं ऐसा नहीं है, पेड़ की है। इस जगह में, इस वाटिका में एक ही पेड़ है जो तुम्हें बचा सकता है, और वो कौन है? जीवन का वृक्ष। और तुम अंजीर के पेड़ के पास जा रहे हो, वो तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम्हें बचाएगा कौन? जीवन का वृक्ष। और बचोगे कैसे? लहू से। आमीन। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अब हनोक का हमने देखा था कि हनोक उठा लिया गया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। फिर पैदा होता है मतुशेलह। आमीन। और मतुशेलह के पैदा होने के बाद क्या होता है? यस। जब मतुशेलह 127 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। यस। और फिर लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा। सबसे ज्यादा अगर कोई जीवित रहा है ना तो मतुशेलह जीवित रहा है।
सबसे लंबी उम्र इसी की थी। क्यों? क्योंकि ये वो इंसान था जिसके मरने के बाद पहले थी। आमीन। और ब्रदर और सिस्टर पढ़िए क्या लिखा है। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ जी। इस प्रकार मथुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। 969, सबसे ज्यादा 969। और फिर तत्पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात वह मर गया। जी आगे। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नू रखा। देखो इनके पास रेवलेशन था। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये परमेश्वर के पुत्र थे, फिजिकल फैमिली लाइन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इन्हें बाय रेवलेशन मालूम था कि किसका नाम क्या रखना है हमने। आमीन। इन्हें बाय रेवलेशन मालूम था, इसीलिए जब वो पैदा हुआ तो लेमेक को ये बात मालूम थी बाय रेवलेशन के इसका नाम मुझे क्या रखना है। तो क्या नाम रखता है? ये कहकर उसका नाम नू रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, हाँ, उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हमें शांति देगा। और वो शांति क्या थी? कि नूह बचाया जाएगा जहाज के द्वारा। शांति क्या थी? कि नूह के समय में ये सब लोग आराम से परमेश्वर में सो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर से पैदा हुए थे। आमीन। तो ये बाय रेवलेशन उसको क्या था? मालूम था। इसलिए मैंने आपसे बोला एक बार बलि, क्योंकि ये लोग पापी नहीं थे। पहलौठे जितने भी थे ये पाप नहीं करते, क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है ना वो पाप नहीं करता। ये परमेश्वर से जन्म, इनके आगे जितने भी बच्चे हुए वो पापी थे, और जो जो पापी होते गए वो कैन की फैमिली में शामिल होते गए हैं। बस उन्होंने उनकी लड़की को देखा और शामिल होते गए। लेकिन हर एक पहलौठे को परमेश्वर ने प्रिजर्व करके रखा अपने लिए, क्योंकि हर एक पहलौठा किसका है? उसका है। तो ये जितने भी नाम पढ़ रहे हो आप, ये सारे पहलौठे हैं। हर एक पहलौठा परमेश्वर का, उसने प्रिजर्व करके रखा। सिस्टर फिर नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। नूह से किसका जन्म हुआ? शेम, हाम और जापेत। किस उम्र में? एट द एज ऑफ 500। वो सब 100 कुछ साल में शादी कर रहे हैं, लेकिन जब तक नूह पहुंचा, नूह का टाइम आया तो 500 साल हो गए। क्यों? रीजन ये कि कोई प्योर सीड नहीं रह गया, कोई प्योर शेताइट नहीं रह गया था। शेताइट मतलब शेत का कोई प्योर लड़की नहीं रह गई थी शेत की जगह। क्योंकि जैसे लड़कों ने लड़कियों से शादी की थी ना, जैसे परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा था ना, वैसे ही जो परमेश्वर के वंश की पुत्रियां थी ना, वो भी उनसे शादी कर रही थी। उदाहरण दिया, उदाहरण देख लो। 4 अध्याय सिस्टर और उसकी 19 आयत। उत्पत्ति 4:19 आयत। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। लेमेक ने क्या किया? 2 स्त्रियां ब्याह ली उसने, और जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। तो एक का नाम क्या था? आदा। आमीन। एक का नाम आदा था और एक का नाम क्या था? जिला। ये 2 थी। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। तो वो जो था कौन था? शेफर्ड। और उसके भाई का नाम युबाल था। और उसके भाई का नाम क्या था? जुबाल। आमीन। और वो क्या हुआ सिस्टर बता? वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। यस, ही वाज अ म्यूजिशियन।
और सिल्ला ने भी तुबल-कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। आमीन। क्या हुआ वो? ब्रास एंड आयरन के जो भी शार्प शार्प करके उनको, जो बहुत शार्प चीजें होती हैं, जो धार वाली चीजें होती हैं, वो बनाने वाला, शेप करके बनाने वाला, चीजें बनाने वाला। आमीन। समझ रहे? ये जो दो स्त्रियां थी, उसमें से ये जो थी, ये कैन की बेटियों में से आती थी, कैन की वंशज थी। और ये जो आदा थी, ये शेत के वंशजों में से आती थी, ये शेत वाली साइड की थी। इसलिए इसका एक बेटा क्या निकला? शेपर्ड। और इसका दूसरा बेटा क्या निकला? म्यूजिशियन। लेकिन इसका बेटा क्या निकला? ब्रास, हथियार बनाने वाला, लोहार, हथियार बनाने वाला, जिससे वो हथियार बनाता था ताकि लड़ाई हो सके। आर्मी और मिलिट्री, वेपनरी, ये सब चीजें बनाता है वो। आमीन। लेकिन ये जो है, ये शेपर्ड है, और ये जो है क्या है? म्यूजिशियन। हम किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि आदा जो थी वो कहां थी? शेत की साइड थी। तो वैसे ही बेटियों ने भी, वरना बाइबल में बेटियां नहीं लिखी जाती, औरतों के नाम नहीं आते बाइबल में। औरतों के नाम बाइबल में सिर्फ तब आते हैं जब उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो जब कैन का नाम बाइबल में नहीं ऐड कर रहा खुदा, तो ये आदा और सिल्ला से हमें क्या लेना था? इनका नाम क्यों ऐड कर रहा है? बताने के लिए कि जैसे पुत्र कर रहे थे ना, औरतों ने भी करनी शुरू कर दी थी, है कि नहीं? औरतों ने भी करनी शुरू कर दी। और आगे क्या लिखा? तुबल-कैन की बहन का नाम नामा था। क्यों? ये जो टूबल कैन है, जो जिल्ला का बेटा है, जिसका नाम है क्या? तुबाल कैन। आमीन। ये तुबल कैन जो है, इसकी बहन का नाम क्या है? क्यों? ये मेंशन करने की जरूरत क्या थी कि इसकी बहन का नाम नामा है? मुझे बताओ आप। है कोई जवाब आपके पास इस बात का? क्या आयत है सिस्टर? वर्स बताइए प्लीज। 22 वर्स 22। आमीन। आमीन। तो तुबल कैन की जो बहन थी, इसका नाम क्या था? नामा। और ये कौन लिखवा रहा है? और खुदा ने एम ही लिखवाया है कि खुदा कह रहा है भाई ये भी जान लो कि इसकी बहन नामा थी, और उसके बारे में कुछ बताया नहीं कि उसका पर्पस क्या था। है? नहीं, कुछ नहीं बताया उसके बारे में कि पर्पस क्या था। क्या बताया बाइबल में लिखा है आपकी कि नामा ने क्या किया है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। ये जो नामा थी ना, ये प्योर केनाइट थी। क्यों? क्योंकि किसकी बहन थी? तुबल कैन। तुबल कैन किसका बेटा था? जिल्ला का। जिल्ला कौन थी? कैन की वंशज, प्योर केनाइट। आमीन। तो इसने दो बच्चे पैदा किए थे, एक प्योर कैनाइट जिसका नाम था तुबल कैन, शुद्ध कैन का वंशज जिसका नाम था तुबल कैन, और दूसरी शुद्ध कैन की वंशज जिसका नाम था नामा। तो जब ये भाई साहब 500 साल के हो गए, नोआ, और इन्होंने शादी नहीं करी, तो खुदा ने पूछा कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ना है हमें। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी प्योर शुद्ध शेत की वंशज लड़की नहीं है। आमीन। तो खुदा ने कहा शादी तो आपको करनी पड़ेगी। तो ना इन्होंने बोला कि आप ही ढूंढ के बताओ। तब खुदा ने इस लड़की का नाम जो खुदा ने अपनी बाइबल में ऐड किया है, बोला तुम नामा से शादी करो। क्यों? क्योंकि प्योर से ही शादी करेगा। समझ रहे हो? आप कहोगे ये तो आप यूं ही कहानियां बनाते रहो, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। आमीन। है कि नहीं? कितने बच्चे हुए थे इसके? उन तीन के नाम बताओ। अरे भैया रुक जाओ, सिस्टर पढ़िए वापस। नूह की वंशावली कहाँ थे आप? जहां आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करो, 5वें अध्याय में। और नूह के पुत्र 32 आयत। और नूह 500 वर्ष का हुआ। हाँ। और नूह से शेम और हाम 500 वर्ष की उम्र में तब तक रुका रहा ये इंसान है, तब तक रुका रहा। बाकी सब 100 कुछ में कर रहे हैं।
हनोक ने 65 में कर दिया, 500 वर्ष रुका हुआ। उसके बाद इसके बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या बच्चे हैं? शेम, पहला बेटा क्या हो गया? शेम, और हाम, हाम, और जापेत। जापेत। आमेन। समझ रहे हैं? आपकी बाइबल कह रही है। अब इसमें से सरपंच सीड कौन था? इन तीनों में से सबसे खराब बच्चा कौन था? कौन था? हाम। ये हाम कहां से आया? अगर इस नोआ ने प्योर शेताइट से, जो शुद्ध शेत की वंशज थी, उससे शादी करी थी, तो ये कहां से आया? ये कहां से आया? आमेन। इसको पैदा करने के लिए नोआ को नामा से शादी करनी पड़ेगी, तब एक ये पैदा हो। इसी के बेटे थे वो 7 जातियां जो थी। आमेन। तो जब नूह जो था, जब नूह के 3 बेटे पैदा हुए, जब तक नूह था तब तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि परमेश्वर की वंशावली कौन सी है और मनुष्यों की वंशावली कौन सी है। मनुष्य मतलब कैन वाली साइड। कैन के वंशज कौन है? परमेश्वर के वंशज कौन है? देख सकते हो, और खुदा भी देख सकता था। लेकिन जैसे ही जल प्रलय आया, जल प्रलय से पहले ये 3 बेटे पैदा हुए। ये 3 बेटा पैदा होने के बाद नूह ने इन बेटों के लिए बीवियां कहां से ली थी? क्योंकि तब तक तो सारा मिक्स हो चुका था। आपने खुद पढ़ा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिससे चाहो उससे ब्याह किया, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं खत्म कर दूंगा। तो फिर नूह को उसने बोला कि तू शादी कर, तो किससे कर? नामा से, क्योंकि ये भी प्योर थी, ये भी प्योर था। इनसे 3 बेटे पैदा हुए, जिसमें हाम जो था वो कौन था? सर्पेंट सीड। ये दोनों, ये बहुत लंबा मैसेज है, अलग दूंगा कभी। आमेन। ये पैदा हुए, 3 बेटे पैदा हुए। इनके लिए बहुएं कहां से लेकर के आया? वो जो मिक्स थी। इसलिए जब जल प्रलय के इस तरफ आप आते हो ना, जब नूह, जल प्रलय हो गया और कश्ती ठहर गई, सारा कुछ हो गया, जब नूह कश्ती में से बाहर निकला, तब गॉड सीड और सरपेंट सीड जो था वो आत्मिक हो गया। परमेश्वर का बीज और सर्प बीज, सर्प वंश और परमेश्वर का वंश, ये दोनों क्या हो गए? आत्मिक। नूह से पहले आप ये जान सकते थे कि शारीरिक है, कौन कौन है। जो इनके बच्चों में से आ रहे थे ये सारे परमेश्वर के, और जो इसमें से आ रहे हैं ये सारे सर्प के। आमेन। लेकिन वहां जाने के बाद क्या हुआ? सब मिक्स हो गया। इसलिए परमेश्वर ने वो पहरा बिठाया। इसलिए परमेश्वर ने वो ज्वालामय तलवार लगाई, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य ऐसा है कि वो पाने के लिए, उम्र पाने के लिए ना, वो इटर्नल होने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। वो ये बात जानता था, इसलिए उसने क्या करा? पहरा बिठाया। जब तक देख सकता था अपने बच्चों को देखा, लेकिन जब मिक्स हो गए, जब खून पूरा ही मिक्स हो गया, उसके बाद परमेश्वर किसी को नहीं देख पा रहा था। उसके बाद उसे जरूरत किसकी थी? किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। क्योंकि वो कहता है जब वो उसके प्राण को दोष बलि करेगा ना, तब अपने वंश को देखने पाएगा। तो जैसे ही यीशु मसीह का प्राण दोष बलि हुआ और उसने वंश देखा, तो उसे कौन सा वंश दिखाई दिया? अन्य जाति। इजराइल नहीं, इसलिए अंजीर का पेड़ नहीं था, मसीह था। तो उसे क्या दिखाई दिया? अन्य जाति। अन्य जाति जो हमारे जो थे वो। फिर यीशु मसीह को रोज, यीशु मसीह क्या करता था? यीशु मसीह रोज रात को उससे पूछता था कल का काम क्या है। वो कल की पूरी लिस्ट देता था, हर एक चीज बताता था, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये औरत मिलेगी, ये करना है, ये आदमी मिलेगा, ये करना है, ये अंधा मिलेगा, ये करना है। वो सब बातें वो बताता था। इसलिए वो कहता है जो कुछ पिता कहता है मैं उतना ही करता हूँ, ज्यादा मैं नहीं करता। मैं अपने आप से नहीं करता कि मैं पिता की हेल्प कर दूं। नो नो नो, मुझे हेल्प नहीं करनी है। मैं उतना ही करता हूँ जितना पिता मुझे कहता है। आमेन। तो जब यीशु मसीह को के लहू ने हमारा नाम पुकारा, आज खुदा हमें देख देख कर, चुन चुन कर लेकर के आता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मेरे पास कोई खुद नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे ना ले आए। तो आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि पिता चुन चुन के ला रहा। लो तुम मेरे, इधर आओ,
कब? जब लहू आ गया। इसलिए कहता है तेरे पाप अगर अगवानी रंग के भी होंगे ना, अगवानी मतलब बिल्कुल लाल रंग के, तो मैं उन्हें हिम से भी श्वेत कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब उन्हें देखूंगा ना तो मुझे सफेद दिखेंगे, क्योंकि मैं तो मेमने के लहू में देखूंगा ना तुम सबको, है कि नहीं? तो आप अब क्या दिखते हो उसको? सफेद। यस, आप उसको क्या दिखते हो? सफेद। आमीन। समझ रहे बात को? ये वजह थी कि इतने टाइम तक फिर उसने उस चीज को, प्रोसेस को ही रोक दिया। उसने उस प्रोसेस को रोक के अब क्या बना दिया? करूब ठहरा दिया, ज्वाला में तलवार ठहरा दी। अब आप परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुन सकते। पहली बार किसने सुनी? अब्राहम। दर्शन में परमेश्वर ने, स्वप्न में परमेश्वर ने उससे बात करी। और अब्राहम क्यों पहचान गया? क्योंकि अब्राहम शेम से मिला था। यस, अब्राहम शेम को जानता था, तो इसने पहचान गया। वो जानता था कि कौन है। आमीन। समझ रहे बात को? यस, ये सब चीजें वो जानते थे। जब उससे मिला तो वो जान गया कि हाँ, जब खुदा बात करता है तो ड्रीम्स में बात करता है, विजन्स में बात करता है। बट स्टिल उसने खुदा को जांचा परखा और उसने पक्का पाया, और तब वो आवाज सुन के निकल पड़ा। आमीन। समझ रहे? तो खुदा ने अपने बात करने का जो तरीका था ना, वो बदल दिया, और उसने ये बता दिया कि ये गेट जो है ना, तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि गेट कौन है? यस, भवन कौन है? मसीह। ये तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा जब तक तुम उसके लहू में नहीं आओगे ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म प्राप्त ना करे ना, तो तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। बातें तो करनी छोड़ दे, तू देख भी नहीं सकता। तो जब तुझे गेट ही नहीं पता होगा, घुसेगा कहां से? जो गेट है, दैट इज द बैप्टिज्म। When you receive the baptism, you receive Christ, और वो कहता है, I am the gate, I am the door. Amen. समझ रहे? इसलिए जब नूह ने अपने आप को अलग रखा, जब हनोक अपने आप को अलग रख रहा है, जब आप लोगों को उसने ऐसा बनाया, स्टे अवे, हर एक पाप से बचे रहिए। अपने पापों को खुदा के सामने मान के उसको बोलिए, खुदा मेरी मदद कर। खुदा आपकी मदद करेगा। वो द्वार आपके सामने, आप प्रवेश कीजिए द्वार से। आमीन। आप प्रवेश कीजिए और खुदा आपको रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि आप मसीह में पाए जाते हो। कहता मसीह में अपने आप को छुपाए रखो, तब तुम्हें कोई हानि ना हो। यहां से आगे अब हम चलेंगे ऑन संडे, और संडे को फिर हम क्या देखेंगे? करूब और ज्वाला में तलवार, ये दोनों क्या चीज है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। प्रभु तूने अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु बहुत सी बातें आज जाहिर करी, तेरा धन्यवाद हो।